क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि आपको कैसे H1B वीज़ा स्पॉन्सर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में हो, मे बी आप आईटी में काम करते हो और आपको अमेरिका आना है वर्क परमिट पे, यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो अपने आप से, आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होगा, जो अमेरिकन एम्प्लॉयर है, जो आपको स्पॉन्सर करेगा इस वर्क परमिट या इस H1B वीज़ा पे, जिस पे कि वंस यू गेट द वीज़ा यू कैन कम हियर एंड स्टार्ट वर्किंग इन अमेरिका। तो ये एक भाई ने सवाल पूछा हुआ था H1B मिलेनियर जो फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर, और काफ़ी सारे दोस्तों ने यूट्यूब के मेरे कुछ वीडियोस पे भी कमेंट्स किए हुए थे कि ठीक है, H1B वीज़ा हमें समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉयर, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव अमेरिकन एम्प्लॉयर है, उसको ढूंढ कैसे सकते हैं, कैसे हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारा H1B वीज़ा स्पॉन्सर करें। तो उस बारे में बात करते हैं आज के वीडियो में। उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक छोटा-सा ये बात बता दूँ कि अगर आप कुछ टाइम से मेरा चैनल देख रहे हैं, या मे बी आप अगर नए हैं, अभी पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस चैनल पे अप्रॉक्सिमेटली आई वुड से 80% ऑफ द कंटेंट इज़ my journey, my own first-hand experience, which I share with you so that you can get some sort of insights, tips or inspiration. और बाकी 20% जो अप्रॉक्सीमेटली चीज़ें इस चैनल पे मैं डालता हूँ, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा ओपिनियन रहता है, जहाँ पे मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। तो रेस्ट अश्योर्ड, इस वीडियो में जो भी हम बात करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से वो किताब में से पढ़ ली और आपको एक्सप्लेन कर दी, या फिलोसोफर बन के कोई ज्ञान झाड़ दिया। ये मेरी खुद की ट्राई की हुई चीज़ें हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे इस वीडियो में। तो जब H1B प्रॉस्पेक्टिव आप एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हो अपने अपने लिए इंडिया में बैठ के, तो उसके देखो दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता और पहला चैनल तो उसका ये होगा कि आप तक वो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर अपने आप पहुंचे और बोले कि यार हमें आपका वीज़ा फाइल करना है। वो तो बहुत अच्छा सिचुएशन होगा, ऐसा होता है तो। और दूसरा होगा कि आपको एक्टिवली जाके उस तरह के एम्प्लॉयर्स को सर्च करना होगा, और फिर उनको बोलना पड़ेगा कि यार हम इस लायक हैं, इस काबिल हैं, या इतने टैलेंटेड है कि आप हमारा वीज़ा फ़ाइल करो। तो दोनों ही बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोएक्टिवली अपने आप पे कैसे काम करना है ताकि इस तरह की कंपनियाँ, इस तरह के अमेरिकन एम्प्लॉयर और उनके रिक्रूटर्स हम तक पहुँचें। अब आपको सुन के थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लगेगा कि यार ये हम तक क्यों पहुँचेंगे या कैसे पहुँचेंगे? तो उसके लिए मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, और ये किस्सा ऑलमोस्ट आई वुड से 8 साल तो मेरे को अमेरिका में हो गए, तो लगभग 12 साल पुराना होना चाहिए जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो 12 साल पहले मैं खिड़की एक्सटेंशन, आपने सुना होगा, बड़ा कंजस्टेड सा एरिया, मालवीय नगर या साकेत के बराबर में, वहाँ पे मैं रहता था। और रेंट पे मैंने हमने वहाँ पे घर लिया हुआ था, और मेरा ऑफिस था गुड़गांव में सेक्टर 14 में। तो मैं कैब से रोज़ शाम को, उस टाइम ऑफिस में कैब देते थे ऑफिस वाले, शाम को कैब से घर जाता था। तो मेरे को शाम को फ़ोन आया जब मैं वापस आ रहा था, थोड़ा-सा लेट इवनिंग था इंडिया में, और नंबर मेरे को देख के थोड़ा-सा अटपटा-सा लगा। मतलब इंडिया का नंबर नहीं था वो, बट मैं इतना बिज़ी भी नहीं था कि मैं उसको डिक्लाइन कर देता। मेरे पास तो बहुत टाइम था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया, और वहाँ से एक अमेरिकन लेडी ने मुझसे बात करना शुरू किया, और उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे हम आपको हायर करने में इंटरेस्टेड हैं। तो आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड। इनिशियली आई थॉट कि मेरी कोई मस्ती काट रहा है, लेकिन जैसे हमने थोड़ा और बात की तो मेरे को लगा नहीं, ये कोई जेन्युइन बंदा है सामने। तो फिर मैंने थोड़ा-सा उनसे पूछा कि ऐसे-ऐसे मैंने तो तुम्हारी कंपनी में अप्लाई भी नहीं किया, और कैसे तुम मुझ तक पहुँचे? तो हुआ ये कि उस टाइम पे वो कंपनी एक डिसेंट साइज़ कंपनी थी। कंपनी का नाम था अगस्तो। यू मे स्टिल सर्च देम ऑन गूगल। इट्स AGOSTO। आई थिंक नाउ इट्स एक्वायर्ड बाय सम बिगर फर्म, बट अगस्तो कंपनी, आई स्टिल नो देयर सीईओ वेरी वेल, एरिक बेंडी। तो उस लेडी ने बोला कि हमारे सीईओ को कुछ जिस सॉफ्टवेयर पर मैं काम करता था उस टाइम पे, उसमें कुछ कुछ ढूँढना था सॉल्यूशन उसका। सो ही सर्च्ड ऑन गूगल एंड माय वीडियोज़ केम अप, और माय ब्लॉग पोस्ट केम अप, एंड उसने देखे या रीड किए। उसके बाद उसने अपनी एचआर टीम को बोला कि हायर दिस गाय, एंड दे वर रेडी टू फाइल माय H1B। मैं बता रहा हूँ आपको 12 साल पुरानी बात। तो ये पूरी कहानी बताने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको ये रियलाइज़ कराना कि ऐसा पॉसिबल है दैट कंपनीज़ वुड रीच आउट टू यू।
It's not that every time you will have to put efforts and search for your prospective employer. ये भी पॉसिबल है कि कंपनी आप तक पहुंचे। तो ऐसा करने के लिए आपको दो चीज़ों में एफर्ट्स करना है, ठीक है? पहला एफर्ट आपको ये करना है कि आपको अपने आप के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। देखो, एक बात तो ये तुम साफ-साफ बेसिक प्रिंसिपल दिमाग में डाल लो कि जो भी आपका और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर आपको अमेरिका लेके आ रहा है इंडिया से, वो इसलिए नहीं लेके आ रहा है कि वो आपसे प्यार करता है या कोई और रीज़न है। वो सिर्फ़ आपको एक रीज़न के लेके आ रहा है बिकॉज़ दिस इज़ अ फॉर प्रॉफिट बिज़नेस, राइट? कि उसे लगता है कि अगर इंडिया से लेट्स से आपको वो $1,00,000 की सैलरी पे लेके आता है, तो यहाँ पे आके आप उसको 3 से $4,00,000 कमा के देने की आपकी कैपेबिलिटी है। सिर्फ़ एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है, राइट? तो ऐसा प्रूव करने के लिए आपको अपने आप पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे आने के बाद भी आपको हेल्प मिलेगा कि आपको जॉब स्विच करना है और अच्छी तरीके से आगे जाना है। जैसे मैंने पिछले 3 सालों में 2 जॉब स्विच किए हैं अपने आप की अपनी वेल्थ को और ग्रो करने के लिए। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले तो अपने टैलेंट पे काम करना है। अब ये वीडियो उस बारे में नहीं है, बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि लेट्स से आप जावा के डेवलपर हैं, तो आपको कैसे अपनी जो भी एल्गोरिदम्स हैं या डेटाबेस के नॉलेज है या जो सराउंडिंग्स हैं आपकी, जैसे कि गिटहब क्या है, कैसे चलता है, या गिट कैसे काम करता है, एक्सेट्रा, या जितने भी जावा से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, या अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर हो, लेट्स से आप जावा के डेवलपर हो बट यू आर more towards finance or healthcare domain, then getting more understanding of those domains, might be doing a couple of certifications to prove that you have dedicated finance domain or healthcare domain knowledge. और सब कुछ आजकल बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आप घर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आप एक फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट बन गए हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा हुआ, अब तक मस्त काम हो गया। अब दूसरा काम जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपनी एक्सपर्टीज़ को अपने प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स और अपने प्रॉस्पेक्टिव बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंचाना। आपको काम बहुत अच्छा आता है वो ठीक है, लेकिन अमेरिका में बैठे एक रिक्रूटर को या एक एम्प्लॉयर को नहीं पता कि भाई गोल्डी नाम का एक बंदा है जो हरियाणा के एक छोटे से शहर रेवाड़ी में रहता है, जिसको इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको नहीं पता। कैसे पता चलेगा? मैं कोई अब चिट्ठी तो भेजूंगा नहीं उसको। तो इसलिए इंटरनेट आजकल इतना पावरफुल है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, इससे कि हर तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं आप। तो मैंने भी जो 10-12 साल पहले किया था कि मैं जो सॉफ्टवेयर पे काम करता था, मैं सिर्फ उसके वीडियोस बना के डालने लगा था मैं, और मेरा एक ब्लॉग स्पॉट और ब्लॉगर पे एक ब्लॉग बनाया हुआ था मैंने। अभी मेरा goldiaroda.com एक वेबसाइट, अभी भी मैं ये सब करता रहता हूँ। तो उससे क्या है कि आपने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला या आपने गिटहब पे जाके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया या ब्लॉग पोस्ट किया, तो दैट कैन रीच like the world, right? Somebody sitting in America can watch it, somebody sitting in Canada, Australia, India, कहीं से भी वॉच कर सकते हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि रिगार्डलेस आपको H1B में इंटरेस्ट है या नहीं है, यू शुड सर्टनली डू इट, क्योंकि इंडिया में भी धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। और मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि नाउ इन कमिंग ईयर्स your resume will not matter much, but what people say about your social contribution will help you get a decent job. तो पहली दो चीज़ें तो हमको ये करनी है। नंबर एक, एक्सपर्टीज़ बनाना है। नंबर दो, उस एक्सपर्टीज़ को फैलाना है। अब इन दो चीज़ों से अगर वो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हमारे जैसे लोगों को सर्च करेंगे, हमारा वीडियो हमारे ब्लॉग पोस्टों पर आएंगी, तो हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा उनके उनके लिए हमारे तक रीच आउट करना। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, भाई उनको अगर H1B वीज़ा फाइल करना है, वो लोग करते आ रहे हैं, तो उनको सीधा-सीधा एक ही चीज़ चाहिए कि ऐसा बंदा जो एक टैलेंटेड बंदा हो, जिसको एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में काम आता हो, जो यहाँ पे आने के बाद उनकी कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है? और आपके साथ वो सारी चीज़ें हैं, आप एक्सपर्ट हो, आपने एक्सपर्टीज़ फैलाई है, आपने बताया कि मेरे में एक्सपर्टीज़ है, तो दैट्स अ परफेक्ट मैच, राइट? सो ये हो गया पहला वाला, जिसमें प्रोएक्टिवली यू विल क्रिएट सर्कमस्टेंसेस so that recruiters and your prospective employers should be able to get informed about your expertise and should be interested in filing your H1B visa sponsorship. अब बात करते हैं दूसरे की, जो कि हमारा होगा reactive kind of mode, जिसमें we need to reach out to these prospective employers saying, Mr. Employer or Mr. Prospective Employer, you have been filing H1Bs. I looked at your website and this is the kind of job that you have.
एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। और अगर आप फाइल करना चाहें मेरा H1B, तो उस केस में देखो, एक तो होता है कि भेड़ चाल, जिसमें हर कोई बंदा ये करता है कि कंपनी की वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद अप्लाई कर दिया। दैट्स नॉट बैड, आई मीन इट्स वन ऑफ द ट्रेडिशनल चैनल्स टू गेट अ जॉब एट अ स्पेसिफिक कंपनी। बट आई पर्सनली फील कि जिस दिन भी आप भेड़ चाल से अलग हो जाते हो, आपको बेनिफिट उसका अलग से मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो दूसरा चैनल है कैसे फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दैट भेड़ चाल। तो देखो, मैंने जब गूगल पे सर्च किया H1B एम्प्लॉयर्स डेटाबेस, तो इस पे बहुत सारी साइट्स आ गई, मैंने ज़्यादा अंदर नहीं गया कि कौन सी पेड है, कौन सी फ्री है, कहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट इफ़ आई सिंपली गो टू दिस H1B डेटा हब दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स USS itself, and I click on search, मे बी ईयर्स करते हैं, लेट्स से 2021 करके सर्च करते हैं, तो ये पूरा लिस्ट आ जाता है। यू कैन ऑफ कोर्स गो विद कंपनी, और आपको स्पेसिफिक जॉब के कोड में अगर क्लासिफिकेशन में इंटरेस्ट है, तो आई वुड रिकमेंड जस्ट डूइंग अ ब्लैंक सर्च, एंड देन यू कैन डाउनलोड द CSV2। ठीक है, तो सर्च करते हैं अगर लेट्स से 2021 का, और सर्च पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें दिखाएगा कि 2021 में कितने एम्प्लॉयर्स ने H1B स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया। एंड इट विल आल्सो गिव यू एन ऑप्शन टू डाउनलोड CSV, विच आई डिड, एंड देन आई हैव इंपोर्टेड दैट टू माय गूगल शीट। सो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर का नाम है, इनिशियल अप्रूवल है, इनिशियल डिनाइल है, कितने कॉन्टिन्यूअल उसके अप्रूवल और डिनाइल हैं, ये मेरे ख्याल नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, और टैक्स आईडी जो कि हर एम्प्लॉयर का होता है, और कौन से स्टेट, सिटी और जिप के लिए वो स्पेसिफिक H1 की एप्लीकेशन फाइल हुई थी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम करते हैं सम, तो ऑलमोस्ट 45,000 एम्प्लॉयर्स फाइल्ड H1Bs इन 2021। बट अगर हम देखें तो ये शायद मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो हम अगर इसको यूनिक करते हैं, इज़ इक्वल टू काउंट यूनिक, और हमने इसको अगर कर लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 एम्प्लॉयर्स आपको प्रोस्पेक्टिव ऐसे मिल गए। अब जो दूसरा स्टेप आपको करना है ये डेटाबेस डाउनलोड करने के बाद, या तो आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज अ पेड सर्विस व्हिच कैन हेल्प यू यू नो सेव सम ऑफ योर टाइम एंड प्रोवाइड यू दैट इन्फॉर्मेशन राइट अवे। बट अगर नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा आप खुद ये काम कर सकते हो कि आपको दो चीज़ें करनी है इस टाइम पे। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि जिनके अप्रूवल आए हैं, उस तरह से उसको सोर्ट कर लेना है, ताकि आप उन पे फोकस करो जिनके पहले से अप्रूवल जिनको मिल रहे हैं H1 के, और जो अच्छा खासा फाइलिंग कर रहे हैं। जो एक दो वीज़ा फाइल कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम टू चेज दोज एम्प्लॉयर्स। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ देख लो, और यहाँ पे देख लो कि किसने कितना वीज़ा इनिशियली कितने अप्रूव हुए हैं। तो ऐसी दो चीज़ें अपने डेटा बेसिक बना लो, उसके अंदर आपके पास अब एक दो चीज़ें आ गई। एक तो आ गया कि कितने इनिशियल अप्रूवल हुए हैं, मे बी यहाँ पे यू कैन सॉर्ट इट आउट सेइंग ओनली शो मी कंपनीज जहाँ पे इनिशियल अप्रूवल और या कंटिन्यूइंग अप्रूवल इज़ मोर देन 50 फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आप ये इनके एम्प्लॉयर्स को जाके लिंक्डइन पे वगैरह पे सर्च करके देख सकते हो कि किसमें कितने लोग काम करते हैं। एंड देन यू कैन हैव देम इन लाइक 3 डिफरेंट कैटेगरीज। पहला होगा स्मॉल एम्प्लॉयर्स, जहाँ पे लगभग 50 से 100 बंदे काम करते होंगे, 50 से 200 बंदे काम करते होंगे। दूसरा हो गया काइंड ऑफ मीडियम, जहाँ पे लेट्स से 200 से 3,000 लोग काम करते होंगे। तीसरा हो गया बड़े एम्प्लॉयर, जहाँ पे मोर देन 3,000 पीपल आर वर्किंग। सो ये 3 कैटेगरी में आपने बांट लिया, और ये क्यों बांटा इसका हम बात करते हैं थोड़ी देर में। और उसके बाद फिर आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देयर स्ट्रेट रिक्रूटर्स एटसेट्रा वेबसाइट पे अप्लाई करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें कुछ चुननी है छोटी कंपनीज, कुछ मीडियम कंपनीज और कुछ बड़ी कंपनीज, और हर एक में अप्लाई करने का हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अलग ऐसे होगा कि पहले हम चुनेंगे छोटी वाली कंपनीज। ठीक है, और छोटी वाली कंपनीज में क्या होता है कि नॉर्मली इट्स इजी टू रीच आउट टू द बिजनेस ओनर और द CEO हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी में लेट्स से 50 बंदे काम करते हैं, आपको लगता है इस कंपनी ने पिछले साल 20 वीज़ा फाइल किए हैं, एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स लाइक दैट हु आर रिलाइंग मोर ऑन इंडियन टैलेंट और H1Bs। तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले उस CEO जो भी है कंपनी का, and what I'm saying is not something unusual. I have tried it. It's tried and tested. It works very well. मैं सेल्स में रहा हूँ, मेरा काम सेल्स का रहा है पिछले कुछ सालों में, और मेरा जो सेल्स करने का तरीका है वो भी यही रहा था।
कि अगर छोटा एम्प्लॉयर है तो डायरेक्टली लिंक्डइन पे ही रीच आउट करो। और जिस तरह से मैं करता था मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। ठीक है, तो आपको ये करना है कि उन जो छोटे एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिंक्डइन पे जाना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है पहले। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको जॉब चाहिए, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा के पढ़ना है, क्योंकि हर जो छोटा एम्प्लॉयर होता है यार, उसकी ना एक कहानी होती है। क्योंकि अगर कोई भी 50 लोगों की कंपनी अमेरिका में चला रहा है तो वो अच्छा खासा बिजनेस उसका हो रहा है। मतलब $1 लाख अगर एक एवरेज सैलरी लगा लें 50 बंदों की, तो दैट कंपनी इज़ डूइंग गुड, राइट? तो उसके पीछे लेकिन उस सीईओ की कुछ ना कुछ कहानी होगी। पहले वो जॉब करता होगा, बाद में कुछ बिजनेस में आया होगा या कुछ। आई एम श्योर देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरी एंड यू कैन easily find that story or read that story online by going to that website about a section, reading about CEO's message और story, और कहीं पे ऑनलाइन आपको यूट्यूब वीडियो या उस बंदे का कहीं किसी इवेंट में स्पीच वगैरह मिल जाएंगी, जिससे आपको पता चल पाएगा कि वो सीईओ की कहानी क्या है, कैसे वो सोचता है। और उसके बाद आपको ये करना है कि लिंक्डइन पे जाना है, और लिंक्डइन पे जाके आपको 1 महीने का लिंक्डइन का फ्री ट्रायल ले सकते हो आप, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट येट। तो 1 महीने का फ्री ट्रायल ले लो लिंक्डइन नेविगेटर या लिंक्डइन प्रीमियम का। और उसमें इन मेल्स आपको भेजने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें इवन इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू अ पर्सन यू कैन स्टिल सेंड हिम और हर अ मैसेज। तो वहाँ पे जाके आपको सीईओ को एक मैसेज भेजना है। उस मैसेज में आपको लिखना यही है जिससे कि आप उनको ये लगे कि आपने उनकी कहानी पढ़ी और आप उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। और क्योंकि उनके पास इस तरह की जॉब्स हैं जो आपने वेबसाइट पे उनके देखी हैं, जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने डिफरेंट क्या किया कि सामने वाला सीईओ जब इस चीज़ को पढ़ेगा तो रिस्पांस मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे, रादर देन वेबसाइट पे स्ट्रेट अवे जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करना, जो कि हज़ारों लोग करते हैं। तो जब आप इस तरह का करेंगे तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि कुछ सीईओज होंगे, दे मे इग्नोर यू, बट ट्रस्ट मी यू विल सी दिस एज अ मैजिक वर्किंग फॉर यू। कि 10 में से कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 5 या 6 सीईओज का रिप्लाई आ जाए, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड योर मैसेज इज़। और उस मैसेज की 1-2 टेम्पलेट्स मैं H1B मिलियनेयर वाले फेसबुक ग्रुप में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन copy them and make some adjustments and leverage those templates। तो वहाँ पे आपको या तो रिप्लाई आएगा कुछ केसेस में, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होगा कि वो सीईओ इंटरनली उनका जो एचआर है उसको बोलेगा कि यू शुड इंटरव्यू दिस गाय और ऐसा कुछ, जिससे कि रादर देन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करने से आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे अब इंटरव्यू कॉल आने के। अब अगर इंटरव्यू कॉल आता है उस पोजीशन के लिए जो कि उनकी कंपनी अमेरिका में है, और आप अगर अच्छा नहीं करते हो देन तो फिर तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए जो पहला स्टेप था हमारा, गेन एक्सपर्टीज एट समथिंग यू डू एवरी डे, तो जिससे कि जब इंटरव्यू कॉल आए तो आपको 10 इंटरव्यू अगर देने का मौका मिलता है तो आपका कुछ कंपनीज में हो जाए, ताकि देन यू कैन इवैल्यूएट कि कौन सी मेरे को ज्वाइन करनी है। तो ये तो हो गया हमारा छोटी कंपनी का। टू समराइज, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट दे डू, इन्वेस्ट टाइम। लोग नॉर्मली पीपल क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि एक बार कंपनी ज्वाइन कर लें उसके बाद कंपनी में अच्छा काम करेंगे, तरक्की करेंगे, बट आई थिंक इट वर्क्स अदर वे। तो पहले ही वो सब करो ये सोच के कि तुम उस कंपनी में डे वन को ही रेडी हो ज्वाइन करने के। तो जैसे मैंने कुछ कंपनीज़ में जब इंटरव्यूज़ दिए थे तो उस कंपनी में जो मैं करना चाहता था उस बारे में सर्टिफिकेशन और वो सारी पढ़ाई मैंने पहले ही कर ली थी, and which really helped me impress my recruiters and the hiring team on my day one, or before even they say yes you should work for us। तो इसलिए ये सब पहले करना ज़रूरी है। तो और सीईओ की कहानी पढ़ना, उस बिज़नेस को अच्छे से समझना, और उसके बाद एक पर्सनलाइज सीईओ को मैसेज डालना, और अगर रिस्पांस नहीं आता है विद इन अ वीक देन इट इज़ फाइन, जस्ट गो एंड फॉलो अप। बट व्हेन यू फॉलो अप, मेक श्योर दैट इट शुड साउंड पोलाइट, इट शुड साउंड ह्यूमन। और उसके लिए जो मैं टेम्पलेट्स डालने वाला हूँ वो शायद आपको हेल्प करेंगे। ओके, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यदि दूसरे चैनल की, जो तो हमारा मीडियम वाली कंपनीज़ और लार्ज वाली कंपनीज़। देखो मीडियम और लार्ज वाली कंपनीज़ में क्या होगा कि जो सीईओज हैं इन तक स्ट्रेट अवे पहुंचना, आई वोंट से इट्स डिफिकल्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग द सेम चैनल, यू कैन गो टू लिंक्डइन एंड ईदर जस्ट कनेक्ट एंड सेंड देम
इन मेल, वो सब भी आप कर सकते हो, बट मेरे एक्सपीरियंस क्या है, जितना बड़ा कंपनी होता जाता है सीईओ से रिस्पॉन्स आना आपको उतना ही मुश्किल होता जाता है। ठीक है, तो उसमें मेरा आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको ये करना चाहिए उसके अंदर कि लिंक्डइन अगेन प्रीमियम या नेविगेटर का 1 महीने का ट्रायल ले सकते हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर अ फ्यू मंथ्स। और उसमें जाके आपको फ़िल्टरिंग करनी है उस कंपनी के लोगों को छाँटने के लिए, और ऐसे लोग जो मे बी आपके जैसी फ़ील्ड में काम करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव हायरिंग मैनेजर हो सकता है, या जो आपका प्रोस्पेक्टिव कॉलीग हो सकता है, मे बी एक जावा डेवलपर उस कंपनी के अंदर, एक मैनेजर है जो टेक्नोलॉजी का है। ये इस तरह के लोग जो आपकी स्किल्स को, आपके प्रोफेशन को समझते हैं। तो ऐसे लोगों को फाइंड करना इजी है लिंक्डइन प्रीमियम या लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर में। दे गिव यू फिल्टर, सो यू कैन फिल्टर डाउन, सर्च बाय नेम, सर्च बाय स्किल्स, प्रोफेशन, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो वो करने के बाद आपके पास जो लोग आएंगे, फिर आपको ये करना है कि थोड़ा सा मेहनत वाला काम है दोस्त। मतलब मेहनत जितनी ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे करोगे, रिजल्ट आने का जो चांस है वो उतना ही अच्छा रहेगा। देर इज़ नो वे अराउंड इट। सो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत लंबा रास्ता बता रहा हूँ, बट दूसरा ये कि आसान रास्ता है कि एक रिज्यूमे बनाओ, वो 100 लोगों को भेज दो, ये सोच के कि जस्ट थ्रो इट एंड इट माइट स्टिक समवेयर। इन माई एक्सपीरियंस, वो जो जितना कम मेहनत आपने किया, रिजल्ट भी उसमें ऐसा ही मिलेगा। तो ये रास्ता थोड़ा लंबा है, बट रेस्ट अश्योर्ड ये काम करेगा। यू कैन ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इन कमेंट हाउ इट गोस। तो आपने वो बंदा ढूंढ लिया, जैसे लेट्स से मेरे को फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल बाय द वे। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट में जाना है लेट्स से, तो मैंने अपने सेलेक्ट कर लिया है कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ लिंक्डइन पर जाके लोग ढूंढें जो कि मेरे को लगता है कि मेरा जो स्किल सेट है उसको समझते हैं, लेट्स से सेल्स इंजीनियरिंग को। और ऐसे लोगों को मैंने लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा। नाउ सबसे बड़ी गलती जो लोग मेरे को लगता है करते हैं यहाँ पे, कि दे जस्ट फाइंड समबडी ऑन लिंक्डइन एंड जस्ट क्लिक कनेक्ट। आफ्टर दैट कनेक्शन नथिंग इज गोना हैपन। और जब सामने वाले को वो कनेक्शन का रिक्वेस्ट आता है, तो दैट्स अ प्योर प्लेन, एवरीबडी नोज कि तुमने बस वो कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। अगेन आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन, भेड़ चाल हमको नहीं चलना है। जब वो हम स्टॉप कर देंगे तो डे वन से ही वी कैन डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम 99% ऑफ द पीपल दैट दीज गाइज विल मीट। तो हमें क्या करना है कि उनको जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, तो अपने कनेक्शन के सब्जेक्ट को, रिक्वेस्ट के सब्जेक्ट को हमको कस्टमाइज़ करना है। अब कस्टमाइज़ करने के लिए मैं फेसबुक ग्रुप में अगेन अपने कुछ टेम्पलेट्स डाल दूंगा। यू कैन अगेन लेवरेज देम और कम अप विद समथिंग बाय योर ओन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट, जब मैं आई वाज मोर टुवर्ड्स सेल्स एंड आई यूज्ड टू कनेक्ट टू सीटीओज एंड सीआईओज एंड सीईओज, मैं हमेशा अपना जो सब्जेक्ट था उसको रखता था मार्वल्स ऑफ connectivity, MARVELS, marvels of connectivity. Because when you, as a person who just got invite from someone, when you read marvels of connectivity as a subject line, it brings some sort of curiosity, right? And which helps you click on that and open the connection request. और जैसा कि मार्केटिंग में कहा जाता है कि हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस होता है, जो ईमेल के सब्जेक्ट लाइन है उसका सिर्फ एक ही काम होता है, let the person who received this message is to click on that subject line and open the email, and then body will have its own objective. So let's not go into that. बट आपको आइडिया थोड़ा लगा होगा जो मैं कह रहा हूँ, शायद आपको कुछ रैशनल लग रहा होगा, सेंसिबल लग रहा होगा। तो आपको अपनी रिक्वेस्ट को कस्टमाइज़ करना है, और उसके लिए आप जो H1 में मिलेनियर ग्रुप में टेम्पलेट्स में डालूंगा उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करके उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपने अब रिक्वेस्ट भेज दिया, उन लोगों से आप कनेक्ट हो गए, लेट्स से 10 में से आपका 6 लोगों ने कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि बस ऐसे वेट नहीं करना है, भाई ये बंदा कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और मैं बोलूँगा ये भाई मेरे को रेफ़र कर दो। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज़ आई एम ऑन द अदर साइड एंड समटाइम्स आई फील दैट पीपल डू दिस एंड आई डोंट लाइक इट पर्सनली, एंड आई थिंक अदर्स माइट नॉट लाइक इट ईदर। तो आपको उसमें क्या करना है कि यू शुड वेट, build some relationship. Again, it's a long process, okay? Don't just try to rush it up. तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उस बंदे के जो लिंक्डइन का चैनल है, या जो लिंक्डइन पे उसका प्रोफाइल, उसको फॉलो करना है, जिससे कि कल को वो अपनी कंपनी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी अगर पोस्ट करता है, तो आपको उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब लेने के लिए, एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी से आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना है कि उसने अगर डाला कि माई कंपनी जस्ट लॉन्च दिस न्यू
product या feature या कुछ भी ऐसा, I think you get the idea. Then read about it, and in case if you have question, or just come up with a question with some genuine interest, और उसको पूछो वो. So try to build this relationship so that next time when you comment on his or her, post, or if you post something, you guys know each other virtually. ठीक है, उसको पता हो कि हाँ अरे गोल्डी तो पहले भी कमेंट करता है और ये काम करता है, सेल्स इंजीनियर है. वंस यू हैव दैट रिलेशनशिप, इट माइट टेक लाइक अ मंथ और टू, मे बी अ मंथ्स टाइम. देन रीच आउट टू दिस पर्सन सेइंग कि यार तुम्हारे यहाँ पे मेरे को ये तुम्हारे पोर्टल पे जॉब दिखा है एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू दिस वन. वुड यू बी एबल टू हेल्प मी आउट विद अ रेफरल. ठीक है, और उसके भी टेम्पलेट में कुछ डाल दूंगा यहाँ पे. अभी बोलते हुए इतना समझ नहीं आता, लिखने बैठने थोड़ा सा अच्छा लिख पाते हैं, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके. सो यू कैन कॉपी पेस्ट दोज टेम्पलेट्स विद सम कस्टमाइजेशन एंड आस्क फॉर रेफरल. क्योंकि बड़ी कंपनी में दोस्त क्या होता है कि रेफरल कहा जाता है कि अगर आपको मिल गया तो हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन. क्योंकि रेफरल आने के बाद ना इंटरव्यू आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि इंटरनल जिस बंदे ने रेफ़र किया है आपको, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरनल उस एम्प्लॉयज़ को भी अपडेट देते रहना कि भाई तुमने जो बंदा रेफ़र किया था उसका क्या अपडेट है, क्या चल रहा है. और रिक्रूटर के लिए भी अच्छा रहता है कि उसको पता है कि ये हमारा एम्प्लॉय ऑलरेडी है जो अच्छा काम कर रहा है, इसके थ्रू रेफरल आया है. तो मोस्ट चांसेस आर कि ये बंदा भी अच्छा होगा, बिकॉज इट इज़ सेड कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद. तो इस तरह से आपको इंटरव्यू की कॉल आने के चांस रहेंगे. और जितने ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ दोगे ऑफ कोर्स उतने ज़्यादा आपके चांस रहेंगे कि आपको जॉब मिल सकता है. तो इस तरह से आप 2 तरीके से आप H1 स्पॉन्सरशिप ले सकते हो. पहला तरीका सुनने में थोड़ा अनयूजुअल लगता है, मेरे साथ हुआ है और हो सकता है आपके साथ भी हो, कि आप अपने आप पे एक्सपर्टीज़ पे काम करो. जिस पे भी हो हर चीज़ में एक्सपर्ट बनो. उसी स्पेसिफिक चीज़ में 4 चीज़ें मत करो. एक चीज़ के मास्टर बनने का ट्राई करो रादर देन 4 चीज़ का जुगाड़ बनने के. वो कर लिया, उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज़ फैलाओ. चाहे फिर वो यूट्यूब वीडियो है, चाहे ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, गिटहब पे कंट्रीब्यूशन है, जो सोशल फोरम्स बने हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है. किसी भी तरह से ऐसा करके कि कल को किसी तरह से आप कम्युनिटी की हेल्प कर सको. ये चीज़ बहुत दूर तक जाती है. मैं जैसे कि हर वीडियो में नॉर्मली बताता हूँ कि जिस कंपनी में आज के डेट में काम करता हूँ, जब मैं उसमें कुछ इंटरव्यू राउंड्स थे, मैं सेकंड लास्ट राउंड में था, जहाँ पे मेरे को 1 घंटे का एक प्रेजेंटेशन देना था एक केस स्टडी पे. और वहाँ पे जब मैं प्रेजेंटेशन करके वापस आ रहा था तो उसमें 5-6 बंदे थे. उनमें से एक ने मेरे को बोला कि गोल्डी, बाय द वे वी वॉच्ड योर यूट्यूब वीडियोस, गुड जॉब डन. सो आई नेवर थॉट कि जो बंदा बैठा है पैनल में मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसने मेरा यूट्यूब वीडियो देखे होंगे. बट द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट इज दैट यू कांट इवन इमेजिन हाउ फार योर मैसेज कैन रीच. सो टेक इट टू हर्ट एंड प्लीज 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 spread your expertise and tell people that you are expert at specific thing, and don't say कि भाई मैं expert हूँ. Just help them and they will start realizing that you are an expert. और पहला तो ये हो गया तरीका जो कि आपको हेल्प करेगा रिगार्डलेस ऑफ आप इंडिया में जॉब चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बिकॉज इंटरनेट की रीच तो हर जगह है. और ये आपको H1 के आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ तक पहुंचने में भी हेल्प करेगा. और जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे तो वहाँ पे भी आप हाईलाइट करोगे कि आई हेल्प community via my YouTube channel whenever I get time. That should be on the top of your resume. And let me know in comments if you want me to share my resume which I used when I was looking for a job. और दूसरी तरफ हमें रिएक्टिवली काम करना है, जिसमें कि हम वेबसाइट्स पे जाके जॉब्स देखेंगे, H1B एम्प्लॉयर का डेटाबेस डाउनलोड करेंगे. उनके पास जॉब्स जो होंगी उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनको 2 या 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं. एक होगा 50 लोगों तक की कंपनी या 50 से 100 लोगों तक की कंपनी, जिसमें हम रीच आउट करेंगे CEOs को डायरेक्टली, एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करने का, जिस पे हम उनकी कहानी पढ़ेंगे और वो क्या बिजनेस में क्यों आए, कब आए, क्या करते हैं, वो सब को पढ़ के कस्टमाइज मैसेज डालेंगे, जिससे कि हम छोटी कंपनीज में हमारे चांस बढ़ सकें H1B स्पॉन्सरशिप के. दूसरी तरफ बड़ी कंपनियों के अंदर हम पहुंचेंगे ऐसे एम्प्लॉयज़ तक, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ उनकी कंपनी के जो हमारे प्रोफेशन को समझते हैं और सोशल मीडिया पे थोड़े से एक्टिव हैं. उनसे हम लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे विद कस्टमाइज मैसेज. वी विल कनेक्ट विद देम, वी विल कीप फॉलोइंग देम, वी विल genuinely show interest in the content that they share so that we can make some sort of virtual relationship while LinkedIn. And once we have that relationship, we will ask for their help genuinely with being polite so that they can refer us
for that specific job. If you do all of this, I'm pretty confident you will see better results than following the traditional path, which is to just एक रिज्यूम बनाया और घुमा दिया. वो उससे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इससे फॉर श्योर. थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, बट ये जो मैंने पाथ या चैनल बताया ये भी बड़ा होने वाला है. तो मेहनत जितनी ज़्यादा शुरू में करेंगे आप उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. मेरी परखी हुई चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच. अगर कुछ भी सवाल हैं इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड या आपको लगता है कि कुछ और मैं ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो, प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट्स बिलो. Or you may also consider joining our Facebook H1B Millionaire group at fb.h1bmillionaire.com. With that, thank you so much, and I'll see you in the next video with some other experience sharing. Have a nice day.